नमस्कार दोस्तों। एक बस्ती में एक बहुत ही नेक सीरत और खूबसूरत सी बुढ़िया रहती थी। एक बार वह किसी काम से बाजार गई। इसे इत्तेफाक ही कहिए कि उसने अपना सर खुजाने को हाथ उठाया तो उसी वक्त 3 आदमी भी वहीं से गुजर रहे थे। उनमें से एक ने कहा, अरे इस बुढ़िया ने बिना कुछ बोले मुझे सलाम किया है। यह सुनकर दूसरा बोला, तुझ में ऐसी क्या खासियत है जो यह बुढ़िया तुझे सलाम करेगी? अरे उसने मुझे सलाम किया है। इसी तरह तीसरा भी यही कह रहा था कि इसने मुझे सलाम किया है। अब इस बात को लेकर तीनों में तकरार हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि वहाँ कई लोग और भी इकट्ठा हो गए। तब एक बूढ़े आदमी ने कहा, तुम क्यों बेबात झगड़ रहे हो? वह बुढ़िया अभी आगे ही जा रही होगी। तुम तीनों जाकर उसी से पूछ लो कि उसने तुम में से किसको सलाम किया है। जरा सी बात पर इतने क्यों भड़क रहे हो? यह बात सुनकर वे तीनों दौड़े और बुढ़िया के पास जा पहुँचे। बुढ़िया से बोले, अम्मा जी, आपने हम तीनों में से किसे सलाम किया था? यह बात सुनकर बुढ़िया ने सोचा कि मालूम होता है तीनों ही अव्वल दर्जे के बेवकूफ हैं। उसने मुस्कुराकर कहा, बेटा, तुम तीनों में से जो ज्यादा बेवकूफ है उसी को मैंने सलाम किया था। तब बुढ़िया की बात सुनकर एक बोला, अम्मा जी, सुनो तो मेरी बेवकूफी का किस्सा। एक बार जब मैं अपनी ससुराल पहुंचा तो मेरी सास ने मेरे लिए अलग अलग पकवान बनवाए। जब पकवान बनकर तैयार हो गए तो मेरी सास ने मुझसे खाने के बारे में कहा तो इत्तेफाक से मेरे मुंह से निकल ही गया कि मेरा पेट खूब भरा है, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। घर के सभी सदस्यों ने मुझे कई बार फिर खाने को कहा, मगर एक बार मेरे मुंह से इनकार निकल चुका था तो अब मैं खाने को राजी ना हुआ। आखिर सब चुप हो गए और मैं यूं ही भूखा सो गया, क्योंकि इज्जत का जो मामला था, एक बार इनकार जो कर चुका था, अब खाने की कैसे कह दूं। लेकिन भूखे पेट नींद कहाँ आने वाली थी। जब मेरी बीबी भी सो गई तो मैंने आसपास खाने की तलाश की, पर कुछ हाथ न लगा। अचानक एक छिक्के में एक कोरी हांडी नजर आई। मैंने लपक कर उसे खोला तो उसमें एक मुर्गी का अंडा रखा था। जैसे ही मैंने उस अंडे को हाथ में लिया तो मेरी बीबी की आंखें खुल गई। मैंने लपक कर उस अंडे को अपने मुंह में डाल लिया और झट से घबराकर चारपाई पर लेट गया। मेरी बीबी ने यह देखा तो उसने कहा, क्या हुआ जी, सब ठीक तो है? आप इतने घबराए से क्यों लग रहे हो मुझे? वह उठ बैठी हुई और बार बार मुझे पकड़कर पूछने लगी, बताओ जी क्या हुआ है? मैं मुंह से भी बोलता कैसे, आखिर मुंह में अंडा जो था। फिर मेरी बीबी ने सारे घर वालों को जगा दिया। सब मुझसे पूछ रहे थे कि जमाई राजा क्या हुआ है, आपकी तबीयत तो ठीक है, मगर मैंने मुंह से चूं तक नहीं निकाला। आखिरकार घर वालों ने सोचा कि इस पर कोई बीमारी चढ़ गई है, इसलिए घर वालों ने किसी सयाने को घर पर बुला लिया। उस सयाने आदमी ने मुझे गौर से देखा तो उसने कहा, इसके गाल पर मरम है और अंदर की तरफ मवाद पक गया है, सुई द्वारा ही इस मवाद को बाहर निकाला जाएगा। मेरी बीबी और सास एक साथ बोली, जो भी हो, जैसे भी हो, जल्दी से इस मवाद को बाहर निकालकर बीमारी को ठीक करो। फिर सियाने आदमी ने एक नस्तर उठाकर मेरी गाल की तरफ लगाया तो मैंने वह अंडा झट से मुंह की दूसरी गाल की तरफ कर लिया। यह हैरत भरी बात देखकर वह बोला, इस गाल का मवाद अब दूसरी तरफ चला गया है। उस आदमी ने मेरे दूसरे गाल की तरफ जब नस्तर रखा तो अंडा मेरे मुंह से बाहर निकल पड़ा। घर वाले उस अंडे को देखकर बड़े ही कुड़कुड़ाए। उस दिन मुझे इतनी शर्म आई कि आज तक मैं ससुराल नहीं गया हूँ। अब पहले बेवकूफ की कहानी खत्म हुई तो दूसरे ने उस बुढ़िया से कहा, अम्मा जी, अब आप मेरा किस्सा भी सुनिए। एक बार एक अमीर आदमी ने मुझ पर भरोसा करके अपने किसी इलाके में अपने कामकाज की देख रेख के लिए मुझे भेजा। वहां पहुंचकर मैंने ऐसा तहलका मचाया कि उस आदमी की आमदनी बेहुदा बातों में खर्च करने लगा और कभी एक पैसा भी मालिक को न भेजा। जिंदगी खूब मजे में गुजर रही थी।
अब मैंने सोचा कि शादी कर लेनी चाहिए, किसी चीज की कोई कमी नहीं मेरे पास। सबने मुझे कहा कि आप ये क्या कर रहे हैं। मैंने किसी का कहना न माना। आखिरकार मैंने एक मक्कार बुढ़िया को बुलाकर कहा, मेरी कहीं शादी करवा दे। बुढ़िया समझ गई कि यह बेवकूफ किस्म का लड़का है। वह कहने लगी, बहुत अच्छा। यह कहकर वह बुढ़िया अपने घर चली गई। अगले दिन आकर मुझसे बोली, बेटा मैंने तुम्हारी शादी के लिए एक लड़की देखी है। 5-6 दिन बाद तुम्हारी उस नेक लड़की से शादी हो जाएगी। यदि अभी आप मुझे 500 रुपये दे दे तो उस लड़की के साथ तुम्हारा रिश्ता पक्का करूं। मैंने फौरन 500 रुपये की जगह 600 रुपये उसको दिए और 2 दिन बाद वह बुढ़िया फिर आई और बोली, बेटा शादी की तैयारी और सामान वगैरह खरीदने के लिए 2000 रुपये और चाहिए। 2 दिन बाद फिर आकर वह बुढ़िया बोली, अरे बेटा जब तुम बारात लेकर आओगे तो आतिशबाजी राग रंग का बिना वजह का खर्चा होगा। उससे अच्छा है कि मंदिर में एक दूसरे को माला डाल दीजिए, हमें तो आम खाने से मतलब है। उस बुढ़िया की बात सुनकर मैंने सोचा कि यह बुढ़िया बड़ी नेक औरत है, मेरे भले की बात कर रही है, लेकिन मैं यह नहीं समझा कि इसके भले में मेरा बुरा है। उसकी बात से खुश होकर मैंने सारी शादी की जिम्मेदारी उस बुढ़िया को दे दी। फिर वह बुढ़िया बोली, मंदिर में भी पंडित को कुछ देना पड़ेगा, उसके लिए भी कुछ खर्च चाहिए। मैंने 2000 रुपये और उस बुढ़िया को दे दिए। उसके 4 दिन बाद वह फिर आई और मुझसे कहने लगी, बेटा अब तो तुम्हारे ब्याह के सितारे शुभ नहीं हैं। शुभ घड़ी आएगी तो लड़की तुमसे शादी कर लेगी और तेरे घर में रोशनी कर देगी। जब तक शुभ घड़ी नहीं आती तब तक कुछ खर्च कर सको तो। इतना ही कहा था कि बुढ़िया ने, मैंने चालाक बुढ़िया को 2000 रुपये और दे दिए। अब 10 दिन बाद वह बुढ़िया आई तो उसने मुझे खुशखबरी सुनाई कि मुबारक हो बेटा, तुम्हारे घर चांद सा बेटा पैदा हुआ है, कुछ रुपए और चाहिए। मैंने कुछ रुपए उसे और दे दिए। अब हाल ये हुआ कि वह हर 5वें-6ठे रोज आती तो कभी लड़के के खाने के, कपड़े के, खिलौने के लिए कुछ न कुछ मुझसे ऐंठ ही ले जाती और मुझसे उसने इस प्रकार से लाखों रुपए ऐंठे। मैंने कभी उससे यह कहा कि मेरी बीबी की शक्ल तो दिखा दीजिए, तो वह यही कहती, बेटा अभी तुम्हारे मिलन की शुभ घड़ी नहीं आई है। अब मेरी यह बात दूर दूर तक फैल गई, यहाँ तक कि मेरे मालिक को भी इस बात की भनक हो गई। मेरी तरफ से मालिक के पास 1 रुपया भी न पहुँच सका था। वह भी समझ गया था कि मैं यहाँ क्या गुल खुला रहा हूँ, तो उसने मेरा तबादला कर दिया। इस बात से मुझे बड़ा दुख हुआ। इस हालत में मुझे अपने लड़के का ख्याल आया और जी चाहा कि किसी न किसी तरह अपनी बीबी के पास जाऊं और अपने लड़के को भी देखूं। मैं इसी चिंता में बैठा था कि वह बुढ़िया फिर आ धमकी। मैंने उससे कहा, आपकी उम्र बड़ी लंबी है, मैंने आपको याद किया और आप हाजिर हो गई। अब मेरा तबादला हो गया है, अगर आप मुझे अपने परिवार से मिला दें तो मैं चैन की सांस लूं। मक्कार बुढ़िया बोली, कुछ रुपए मिठाई के लिए दे दीजिए, मैं आपकी कामना अभी पूरी कर देती हूँ। फिर वह दगाबाज बुढ़िया मुझे एक भले आदमी के मकान के दरवाजे पर ले गई और बोली, बेटा यही है तुम्हारा ससुराल, यहाँ दरवाजा खटखटाइए, तुम्हारा लड़का निकल आएगा, थोड़ी देर बाहर बैठना, फिर तुम्हारा साला तुम्हें अंदर ले जाएगा। मैं खुद भी तुम्हें अंदर ले जाती, मगर कल से तुम्हारी बीबी मुझसे नाराज है। यह कहकर बुढ़िया तो जाती रही। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी तो 5-6 वर्ष का एक लड़का अंदर से बाहर आया। मैंने उसे मिठाई दी। लड़का मिठाई लेकर अंदर गया तो घर वालों ने समझा कि लड़के के बाप का कोई मित्र आया होगा जो लड़के के लिए मिठाई लाया है। अंदर से चाय पानी आया और फिर अच्छा सा भोजन भी आया। लड़के ने मुझसे कहा, आप खाना खा लीजिए। मैं लड़के को लेकर बाहर बैठ गया और खाना भी खा लिया। थोड़ी देर बाद उस औरत का मर्द भी आ गया। उसने मुझे नमस्ते कहा और अंदर जाकर अपनी बीवी से कहा कि यह अजनबी आदमी हमारे लड़के के को लिए बाहर क्यों बैठा है। बीबी ने कहा, मैं क्या जानूं, मैंने तो सोचा आपका कोई खास मित्र या रिश्तेदार होगा जो हमारे लड़के के लिए मिठाई भी लेकर आया है।
यह बात सुनकर उस औरत का मर्द बाहर आया और मुझसे पूछने लगा, आप इस समय कहाँ से आ रहे हैं और मेरे घर के बाहर क्यों बैठे हैं? मैंने उसे सादगी से कहा, तुम मुझे नहीं पहचानते, मैं तुम्हारी बहन का शौहर हूँ और ये लड़का तुम्हारा भांजा है। मेरी ये बेहुदा बात सुनकर वह गुस्से से बोला, अबे गधे, क्या बक रहे हो? चलो यहाँ से, नहीं तो मार मार के हड्डियाँ तोड़ दूंगा। उस आदमी ने मुझे बेहदी जलील करके वहाँ से बाहर निकाल दिया। अब बताओ अम्मा जी, कैसा रहा मेरा बेवकूफ़ी भरा किस्सा? बुढ़िया बोली, बहुत अच्छा बेटा। अब बारी तीसरे की थी। तीसरा अब अपनी बेवकूफ़ी की कहानी सुनाने लगा। वह बोला, अम्मा जी, एक बार मेरा ससुराल से बुलावा आ गया। मुझे बड़ा चाव चढ़ा, साथ में बीबी भी नहीं जा रही थी, इसलिए मैं और भी ज्यादा खुश था। मेरी ससुराल में रिवाज था, राजी खुशी बुलाया जाए या फिर राजी खुशी जाया जाए तो पगड़ी अवश्य बांधनी होती थी। अब मुश्किल ये थी कि एक तो अभी अभी मैंने बाल कटवाई और एक पगड़ी भी बांधनी नहीं आती थी। जैसे तैसे मैंने अपने एक खास मित्र से पगड़ी बंधवाई, अच्छे से अच्छी पोशाक पहनी और चल पड़ा अपनी ससुराल पूरी शानो शौकत के साथ। अब ससुराल मेरा दूर ही था। रास्ते में मुझे बड़ी नींद आने लगी। मैंने सोचा अगर सोऊंगा तो कहीं पगड़ी न खुल जाए। इसी मारे मैं सो न सका और चलता रहा, मगर नींद मेरे काबू में न रही। फिर मैंने एक कुआं देखा तो मैं जल्दी से वहां गया और कुएं की तरफ सर रखकर चबूतरे पर पैर पसार कर खूब सोया। नींद में करवट बदली तो पगड़ी कुएं में जा गिरी। जब आँख खुली तो दिन बहुत जा चुका था। मैंने सोचा अंधेरा होने से पहले पहुंच जाऊं तो अच्छा रहेगा। अब मैं जल्दी जल्दी ससुराल की तरफ भागने लगा और पगड़ी का तो मुझे ख्याल ही न रहा। भागते भागते जब मैं ससुराल के करीब पहुंचा तो उस घर की एक नौकरानी ने मुझे देख लिया। उसने मुझे नंगे सिर और इस तरह भागते हुए आता देखा तो वह उल्टे पांव घर को दौड़ी और घर वालों को मेरी हालत बताई। घर वालों ने सोचा कि शायद हमारी बेटी मर गई है। सब जोर जोर से रोने लगे। जब मैं वहां पहुंचा तो उन्हें देखकर मैं भी रोने लगा। नतीजा ये हुआ कि पड़ोसी भी वहां आकर के इकट्ठे हो गए। उन्होंने सबको तसल्ली दी और फिर मुझसे पूछा कि बहनोई, ये सब कैसे हुआ? कल तक तो हमारी बहन बिल्कुल ठीक ठाक थी। मैं बोला, मुझे तो कुछ पता नहीं, तुम्हारी बहन तो अब भी ठीक ही है। मैं तो इसलिए रो रहा हूँ कि यहाँ कोई हादसा हो गया है। मेरी बात सुनकर सब हक्के बक्के रह गए। वो दिन है और आज का दिन है। अम्मा जी, मैं अपनी ससुराल नहीं गया हूँ। तीनों की बेवकूफ़ी की कहानियाँ सुनकर बुढ़िया बोली, सच तो यह है कि बेटा तुम सब के सब निहायत ही बेवकूफ़ हो। मैंने तो अपना सर खुजाने के लिए हाथ उठाया था, मगर अब मैं तुम तीनों को सलाम करती हूँ। इतना कहकर बुढ़िया वहाँ से चली गई। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।